जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया था बाय यूजिंग द वन बटन एंड वन लेबल. ठीक है, I told you we are going to use label, text box and button. These three controls we will use continuously in all the applications. ठीक है, जितने भी हम बनाएंगे. Now, whenever we draw these things on the form, we set its properties. First of all, write down the name of common properties for all these controls which we are going to change. ये नहीं कि सारी properties common है, अलग अलग properties भी हैं, but few common properties are there which we are going to change for these controls. ठीक है, one is your back color, font, foreground color, sorry, fore color, ठीक है, back color, font, fore color, enable, visible, name and text. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम और टेक्स्ट. हाँ जी, हाँ फॉन्ट सब. मैम लास्ट प्रॉपर्टी कौन? थैंक यू मैम. टेक्स्ट. ठीक है, नेम एंड टेक्स्ट. नेम, back color to change the background color of the control, font color, font property to change the font as well as the font size. ठीक है, fore color to change the foreground color यानी color of the text that will write on the control. ठीक है, enable कि whether the control is visible but whether we can click it on or not. आपने कई बार देखा होगा मेन्यू पे क्लिक करो, ऑप्शंस कहीं इनेबल नहीं होती हैं, यहाँ बटन्स कई बार इनेबल नहीं होते हैं, हम नजर आ रहे हैं, बटन का नेम नजर आ रहा है पर उस पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, बट जब कोई पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो इनेबल हो जाते हैं. जैसे आई एग्री, जब तक एग्री नहीं करेंगे सबमिट का बटन हाईलाइट नहीं होता है ना. सेम वे, तो वेदर वी वांट टू कीप द बटन और टेक्स्ट बॉक्स एज इनेबल्ड और नॉट, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होती है इसकी. बाय डिफॉल्ट अभी तक हमने यूज नहीं करा, हम ट्रू रख रहे हैं. ठीक है, विजिबल, whether you want to display the control or not. कई बार ये है कि मैं कोई ऑप्शन क्लिक करूं, कोई वैल्यू एंटर करूं, तब ये कंट्रोल विजिबल हो, उसके पहले ना हो. ठीक है, तो ये यूज होगा, ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है. देन नेम और टेक्स्ट, ये हम यूज कर रहे हैं अभी. मैंने आपको दोनों का डिफरेंस भी बताया. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप बार बार वहां पे गलती करते हो, इसकी गलती होती है बार बार आपसे. नेम मीन्स the name of the control which is used to identify the control in coding. जब हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग करते हो, जैसे मैंने लिखा लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, तो दैट मीन्स लेबल 1 का टेक्स्ट चेंज होगा. लेबल 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ. या लेबल 1 डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स लिखा, तो यानी लेबल 1 कैसे आइडेंटिफाई हुआ, उसके नेम से. ठीक है, अगर मैंने लेबल का नेम चेंज कर दिया, लेबल 1 से मैंने लिख दिया फर्स्ट नंबर या num1, तो मैं वहां पे लेबल 1 नहीं लिखूंगी, अब वहां पे क्या लिखूंगी, num1 डॉट टेक्स्ट या num1 डॉट इनेबल्ड. ठीक है, कोडिंग करते वक्त हमने जो भी कंट्रोल का नेम यूज करना है, दैट नेम इज गिवन इन दिस नेम प्रॉपर्टी. ओके, यस बेटा. मैम साइज प्रॉपर्टी आ सकती है? आ सकती है. ओके, ठीक है. नेम प्रॉपर्टी मीन्स द नेम ऑफ द कंट्रोल दैट विल बी यूज्ड इन कोडिंग टू आइडेंटिफाई दैट कंट्रोल. ठीक है, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द फॉर्म. फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले में इसका कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है, text property will have the value that is displayed on the text or control. कंट्रोल के ऊपर डिस्प्ले क्या हो रहा है, that is given or that is read by the text property. टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ लिख के देते हैं तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा,
या ऑलरेडी वहां पे कुछ डिस्प्लेड है, मुझे वो रीड करना है, कोडिंग में यूज करना है, तो मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करूंगी। ठीक है, सपोज मैंने लेबल 1 यहाँ पे ड्रॉ किया, या टेक्स्ट बॉक्स 1 यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसका नेम क्या आ रहा है, लेबल 1। डिस्प्ले भी क्या हो रहा है, लेबल 1। क्यों? क्योंकि नेम भी लेबल 1 है, टेक्स्ट भी लेबल 1 है। हम टेक्स्ट चेंज करते हैं तो वहां पे डिस्प्ले वैल्यू चेंज हो जाती है, बट कोडिंग में हम तब भी लेबल 1 यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने नेम चेंज नहीं किया अभी तक। ठीक है, अभी तक आप चेंज करना भी नहीं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन कोडिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेम और टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है? एनी डाउट ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और यहाँ पे ऑफलाइन में किसी को नेम और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कोई डाउट है? कॉमन प्रॉपर्टीज नोट डाउन हो गई है? नो डाउट। ओके, नाउ डिजाइन द फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने लैब में किया था। क्रिएट एन एप्लीकेशन, वीबी एप्लीकेशन, क्रिएट अ वीबी एप्लीकेशन। क्वेश्चन लिखो, create a VB application to display a message in label, to display a message welcome to VB in a label by clicking a button. By clicking a button to display a message welcome to VB in a label by clicking a button. ये हम ऑलरेडी लैब में कर चुके हैं। हमने क्या किया था, फॉर्म पे क्या बनाया था, डिजाइन अ फॉर्म। अपनी रफ कॉपीज पे फॉर्म भी लिखो। फॉर्म पे क्या आएगा, एक लेबल 1, ठीक है, एक क्या आएगा, बटन। सपोज मैंने बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर दी, मैंने यहाँ लिख दिया डिस्प्ले। दिस इज योर बटन 1, मैं नेम लिख रही हूँ कंट्रोल का। दिस इज योर लेबल 1, वैल्यू ब्लैंक है, इरेज कर दी है। यहाँ अगर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो वहां पे लेबल 1 ऑलरेडी आ रहा होगा। ठीक है ना, तो दिस इज योर लेबल 1, नेम इज कंट्रोल का नेम क्या है, लेबल 1। इस कंट्रोल का नेम क्या है, बटन 1। ठीक है, व्हेन वी ओपन द कोड विंडो, आई टोल्ड यू वी हैव टू ओपन द कोड विंडो। कोड विंडो ओपन करनी है कैसे, बाय डबल क्लिकिंग ऑन द बटन। हम क्यों डबल क्लिक करके, बटन पे ही क्लिक करके क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसीजर या फंक्शन हमारे पास ओपन हो, ठीक है, उसमें ऑलरेडी ये कंट्रोल यूज हो रहा हो, क्योंकि मुझे इसकी क्लिक इवेंट यूज करनी है। क्योंकि ये मैसेज कब डिस्प्ले होना चाहिए, व्हेन वी क्लिक ऑन द बटन। So that means I am using the event, click event of this button. ठीक है, तो जब प्रोसीजर ओपन होगा, जो मेथड ओपन होगा जिसमें हम कोडिंग लिखेंगे, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप इसकी क्लिक इवेंट के साथ ओपन होगा। ठीक है, आप जो एक बार क्लिक करते हो, आपके कितने सारे मैथ प्रोसीजर्स आ रहे थे कल कई बच्चों के। क्यों? क्योंकि आपने कभी फॉर्म पे क्लिक करके ओपन किया, कभी लेबल पे क्लिक करके ओपन किया, तो वहां पे वो सारे प्रोसीजर्स डिस्प्ले हो रहे थे, सबकी क्लिक इवेंट बाय डिफॉल्ट इवेंट के साथ ओपन हो रहे थे। आपको यूज क्या करना है, सिर्फ इसका प्रेजेंटली। ठीक है, ये नहीं कि वो गलत है, अगर आप वहां पे कोडिंग कर दोगे कोडिंग हो जाएगी, बट वो एग्जीक्यूट कब होगी, जिस कंट्रोल की क्लिक इवेंट पे आपने लिखी है। जैसे लेबल 1 की क्लिक इवेंट पे अगर आपने लिख दी है, तो लेबल 1 पे क्लिक करोगे तो वो मैसेज डिस्प्ले होगा। मुझे नहीं पता आपने कल क्या क्या गलती करी है। मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स मैंने करी थी करेक्ट, आप में से काफी बच्चों की हो गई थी। करें अब इसकी इवेंट। अब आपने कॉपीज पे जब लिखना है, तो वहां पे तो ठीक है, बहुत सारा वो ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारा लंबा टेक्स्ट आ रहा होता है, आपने वो सारा नहीं लिखना है। आपने सिर्फ लिखना है प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। नहीं लिखना, मैंने क्या बोला अभी, तो इतना लिख लो, वही काफी है आपके लिए।
प्राइवेट सब button 1 underscore click. Button 1 is the name of control, click is the name of event. That means whatever code we will write now, that will be executed when we click on button 1. ठीक है? Clear है? Now, what code we want to write? I want to change the message. Saksham, are you writing? I'm going to check your copy. After that, there is a break. 20 minutes की break है ना? मैं क्लास में हूँ. मैंने आपकी कॉपी चेक करनी है 20. लेबल में मैसेज डिस्प्ले होना है. तो whatever we want to display, which property we are going to change? Text property. So label 1 dot text equals to welcome to VB and end sum dot text. लेबल 1 नेम है ना, रिदम अभी बताया मैंने. जो कंट्रोल यूज करना चाह रहे हो उसका नेम यूज करोगे. अगर आपका लेबल 2 यूज हो रहा है तो यहाँ पे लेबल 2 यूज करोगे. लेबल का अगर आपने नेम चेंज कर दिया है तो वो नेम यूज करोगे. क्लियर है? किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लो. समटाइम्स लेटर ऑन जब फिनिश हो जाती है टर्म तब बच्चे कहते हैं वीबी तो शुरू से समझ ही नहीं आई. इसीलिए कह रही हूँ अभी पूछ लो. किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैम प्लीज मूव कैमरा टुवर्ड्स राइट. ओके बेटा. थैंक यू मैम. बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रेस नहीं करो. आप अपनी इवेंट ढूंढो कौन सी यूज करनी है, उसके अंदर कोडिंग करो. वो बाकी ब्लैंक है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है? अगर आपके बहुत सारे प्रोसीजर्स अगर ओपन हो भी गए हैं, डोंट यूज देम, जस्ट यूज द कंट्रोल एंड इवेंट दैट यू नीड. ठीक है? बाकी ब्लैंक रहेंगे, उसमें कुछ कोड ही नहीं लिखा तो दे विल नॉट गेट एनी एग्जीक्यूशन. वहां पे कोई एग्जीक्यूशन होगी नहीं. ओके, डन. Now write the second application जो हमने कल लैब में किया था. Create an application. We will use recess for that. Create an application to accept. Next page पे करो. To create an application to accept first name and last name. Create an application to accept first name and last name of user and display the full name. And display the full name. Create an application to accept first name and last name. कहाँ लिख रहे हो? And display the full name. लिख लिया? First of all, design a form. फॉर्म में कंट्रोल्स के नेम लिखो, कौन कौन सा कंट्रोल यूज कर रहे हो, so that you will use that name in coding. फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल 1 आएगा, मैंने उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर दी फर्स्ट नेम. This is your text box. This is your last name. This is again a label. ये text box 2. This is your full name. Again a label. This is your label. Label 4. ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, यहाँ पे लेबल है. लेबल 4, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4. नाउ अ नेम. डिस्प्ले नेम. ठीक है, अब कंट्रोल्स के नेम क्या हो गए? दिस इज योर टेक्स्ट बॉक्स 1,
This is your text box 2. This is your button 1. ठीक है, ये आपका क्या था, ये लेबल 1 था जिसकी हमने क्या चेंज करी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करके डिस्प्ले करवाया. ये क्या था, लेबल 2 एंड दिस वाज लेबल 3. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. अब कोडिंग, कोडिंग में क्या लिखेंगे, प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक ब्रैकेट्स. प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक. हाँ जी, क्योंकि वहां पे आपके पास ब्रैकेट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम वो नहीं लिख रहे हैं, बट एवरी फंक्शन हैज ब्रैकेट्स so that we can pass some arguments in there. आपने अभी उसको कुछ नहीं करना. हाँ, होते हैं. जब आप प्रोसीजर्स खुद लिखना शुरू करोगे, सीखोगे, तब आपको पता चलेगा कि बीच में आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे देते हैं, क्या देते हैं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. अब हमने क्या चेंज करना है, लेबल 4 की क्या प्रॉपर्टी चेंज करनी है, लेबल 4 डॉट टेक्स्ट. कोडिंग में हमने क्या चेंज करना है, लेबल 4 की जगह क्या डिस्प्ले करवाना है, पूरा नेम. यहां से नेम उठाना है, यहां से नेम उठाना है, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठानी है और इस टेक्स्ट बॉक्स की. दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू किस में होगी, किस प्रॉपर्टी में होगी, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, है ना. टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, वैल्यू डिस्प्ले होती है. अगर ऑलरेडी इसमें मैंने कुछ एंटर कर दिया तो वो स्टोर किस में हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में. ठीक है, क्लियर. चाहे वैल्यू रीड करनी है, चाहे वैल्यू असाइन करनी है, तो किसको कर रहे हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को. क्लियर. तो लेबल 4 को असाइन करनी है, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू रीड करनी है. करनी क्या है, ओनली टेक्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, तो लेबल 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट. लिखना सेम लाइन में है, मैं नीचे लिख रही हूं, प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट. ठीक है, वट एवर वैल्यू आई हैड एंटर्ड हियर, that is in the text box 1 dot text property, add it with text box 2 dot text property and assign it to label 4 dot text property. अभी कोई ब्रैकेट की आपको जरूरत नहीं है. ये सारी, ये प्लस के बाद ये सेम लाइन में आएगा बेटा. नहीं, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट में कोई स्पेस नहीं होगी, प्लस में नहीं, कोई जरूरत नहीं है. हाँ, वो इकट्ठा आपका कहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, लेबल 4 में. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. ये तो हो गया, टेक्स्ट ऐड हो गया. अब अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 में मैंने नंबर एंटर कर दिया 20, टेक्स्ट बॉक्स 2 में मैंने नंबर एंटर कर दिया 50. ठीक है, दोनों को प्लस करना है, क्या करेंगे, एक मिनट, क्या करेंगे, ऐड करना है. सेम, मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल्स है, लेबल 4 है. मुझे अब दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को ऐड करना है. अभी तक मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऐड कर रही हूँ, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यूज ऐड कर रही हूँ, कंकैटिनेट हो रही हैं, राइट. अब अगर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह नंबर डाल दिए, यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 30 डाल दिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 20 30. क्यों ऐड क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज मैम, दोनों की जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, दे आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट, दे आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट कैन नॉट बी एडेड. टेक्स्ट के ऊपर कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशंस होती हैं.
राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम में सपोज ABC, यहाँ पे लिखा DEF, तो लेबल 4 में क्या आ जाएगा बटन क्लिक करने पे ABCDEF। ठीक है अक्षर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 20, यहाँ पे लिखा 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 30, बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यूज एंटर करेंगे दे आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट, बट आई वांट टू ऐड देम, मुझे यहाँ पे 50 चाहिए, then I have to convert the text into number. I have to convert the text into number, and for converting text into number we will use an additional function called val, VAL, val. For converting the values of text box into number, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज एज अ नंबर ट्रीट करने के लिए वी विल कन्वर्ट देम इनटू नंबर बाय यूजिंग अ वैल फंक्शन। सक्षम? आफ्टर दिस देयर इज अ क्वेश्चन आंसर राउंड। मैम वैल, मैम VAL। यस VAL, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। मैं बता रही हूँ कैसे लिखना है। Now label for dot text equals to, पहले val ब्रैकेट में text box 1 dot text, मतलब टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू थी टेक्स्ट, ठीक है, that will be converted into number because of val function. Val is a function, text box dot text is an argument which is passed to that function. जैसे हमने ऊपर फंक्शन के ब्रैकेट्स में आर्ग्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट आ रहे होते हैं, उस फंक्शन को पास हो रहे होते हैं। सिमिलरली अभी हम वैल फंक्शन यूज कर रहे हैं, वैल फंक्शन की ब्रैकेट में हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, सो दैट दिस प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, उसका पर्पस क्या है कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करो उसको नंबर में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गई। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया बेटा यहाँ तक? यस मैम। प्लस क्या करेंगे, वैल ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, और लास्ट में एंड सब। अब अगर जब मैंने 20 और 30 एंटर किया तो that will be converted into number because of this val function, and here it will display 50. Similarly you can do as many calculations as you want, जितने मर्जी हमने नंबर्स एंटर कर लें। माइनस करना है सिर्फ माइनस का सिंबल लगा दो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो, डिवाइड करना है डिवाइड का सिंबल लगाओ। ठीक है, आपको कुछ और एडिशंस करनी है, मार्क्स ऐड करने हैं, 5 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो 5 टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ वैल फंक्शन लगाओ। हाँ ब्रैकेट यूज हो, बिकॉज इट्स अ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, फंक्शंस विल ऑलवेज हैव ब्रैकेट्स विद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जितना लेंथी स्टेटमेंट एक्सप्रेशन आप बनाना चाहो बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहो बना सकते हो। हाँ वो प्रॉपर्टी नहीं है, वैल इज अ फंक्शन, बुक में नहीं है, ये नीचे दिया होगा। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, मैम जब आपने कल कोडिंग की थी तब आपने जब एग्जीक्यूट किया था मैम, मुझे समझ नहीं आया कि उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ डिस्प्ले होता है एग्जीक्यूट करने के बाद। ये लेबल में ओके मैम, क्या लिखा मैम जब हमने एग्जीक्यूट करना है तब हम फिर डिजाइन व्यू में जाएंगे। when we run the program then we enter the values here, click on this button
When we click on this button, label 4 will have this value जो हमने कोडिंग में लिखी है. ओके मैम. जो ये लिखा है ये आएगा ही तब जब इस पे क्लिक करेंगे. VB is an event driven programming that is executed only when the particular event occurs. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम हम इसमें माइनस का भी लगा सकते हैं. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes बेटा बोलो. एक्सक्यूज मी मैम, इसमें हम माइनस का भी फंक्शन लगा सकते हैं. बिल्कुल लगा सकते. फंक्शन नहीं, माइनस का सिर्फ सिंबल यूज होना है यहाँ पे. माइनस लगाओ, ओके मैम. लगाओ, डिवाइड लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो. ओके मैम. बिल्कुल करेंगे जी. ओके, राइट द थर्ड एप्लीकेशन. क्रिएट एन एप्लीकेशन. Create an application to accept two numbers from user. Create an application to accept two numbers from user and add them. Display their sum. And display their sum. Write an application to accept two numbers from user and display their sum. This is your button 1. This is your label 1, label 2, label 3. This is your text box 1, text box 2, label 4. ठीक है. When I click on this button, values of these two text boxes will be added and displayed in label 4 by using this coding. Now अब जो थर्ड क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे पहले फॉर्म डिजाइन करो और फिर उसकी कोडिंग लिखो. फॉर्म भी डिजाइन करो और उसकी कोडिंग भी लिखो. Now this coding you will do in lab in the next period. लिखा, फॉर्म डिजाइन हुआ है, लिखो. फॉर्म भी डिजाइन करो, फॉर्म के कंट्रोल्स के नेम भी लिखो, जो भी लिखवाना है. बटन की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो लिखवाना है, टोटल, डिस्प्ले सम, जो लिखवाना है वो आप लिखवा सकते हो. जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखोगे दैट विल बी डिस्प्लेड हियर. ठीक है. Write the code also by using the val function. क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी. What are the name the three controls that we are using in this form? एक मिनट. Text box, label, button. Label, text box and button. Okay, Saksham. Get up. Name any 5 properties for label. टेबल. लेबल की एक प्रॉपर्टी आपने बताई टेक्स्ट. और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने चेंज की है, यूज की है? यस अरमान. विजिबल, विजुअल नहीं है बेटा, विजिबल. ठीक है. इनेबल, विजिबल, नेम, बैक कलर, फॉन्ट.
ठीक है, फॉन्ट कलर नहीं है, फॉन्ट प्रॉपर्टी है, और 4 कलर है, ठीक है। ओके, which property we will use to display some value on label? Text property. Which property we are using? Text property. Okay, which property we will use to identify the control in coding? Which property we will use to identify the control in coding? Name property. Name property. Name property, because in the coding we are using the name of the control. ठीक है, clear? Which function we are using to convert a value of text box into number? Val function. ठीक है, why we are using val function? Val. Because by default values of the text boxes are treated as text, and we cannot do any calculation on text. To do the calculation, we have to convert those values into number, and those numbers can be converted by using the val function. करेंगे, मैंने वहां पे कोई वो बोर्ड तो नहीं लगाया कि पर val function prohibited। अगर वो ऐसा होता तो हम क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे होते। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? ओके, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा इन टुडेज टॉपिक? No, ma'am. No, ma'am. ओके, थैंक यू।